लेकिन सबसे पहले इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। अंबाला में 3 गिरफ्तारों को लेकर के आपको अपडेट बताएं। आरोपियों का मेडिकल अंबाला सिविल हॉस्पिटल लेकर दिल्ली पुलिस पहुंच गई है। आरोपियों को हिमाचल से लेकर दिल्ली पुलिस आ रही है। सौरभ, अरबाज, सिद्धार्थ को मेडिकल जांच के लिए अंबाला सिविल अस्पताल लेकर पुलिस आ गई। इस वक्त का अपडेट, ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बता दें आपको कि शामली से आरोपियों को अंबाला लाया जा चुका है। अस्पताल में आरोपियों का मेडिकल इस वक्त हो रहा है। हिमाचल से 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। अंबाला में आरोपियों का मेडिकल टीम इस वक्त मेडिकल उनका करवा रही है। कोर्ट में उसके बाद उनकी पेशी होने वाली है। बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। एआई समिट में आपको याद होगा यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, छात्रों ने कैसे प्रोटेस्ट किया टी शर्ट उतारकर। उसी के बाद से लगातार कार्रवाई होती जा रही है और ये जो कार्रवाई दिल्ली से शुरू होकर हिमाचल तक जा पहुंची। बता दें आपको, शिमला से करीब 120 किलोमीटर दूर रोहडू एक जगह है जहां से इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। और अब आपको बता रहे हैं कि अंबाला में आरोपियों का इस वक्त मेडिकल कराया जा रहा है। उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल उनकी गिरफ्तारी से पहले हिमाचल पुलिस आ गई थी और कार्रवाई को अवैध भी बताया। कार्रवाई रोकने की कोशिश की, अड़ंगा डालने की कोशिश की थी। देश की राजधानी में दुनिया भारत की टेक्नोलॉजी ताकत देख रही थी, लेकिन कांग्रेस और उसकी यूथ ब्रिगेड ने उसी मंच को तमाशा बना दिया। अब कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि जो आरोपी हैं उससे बचाने में कांग्रेस पार्टी इस वक्त जुटी हुई है। ये वीडियो आप देख रहे हैं। एआई समिट में यूथ कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन की जांच शिमला पहुंची तो फिर सुखविंदर सरकार की पुलिस ने इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश की, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। जरा सुनिए कैसे हिमाचल पुलिस वर्सेस दिल्ली पुलिस इस पूरे केस में दिखाई दी। मीडिया के सामने कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं। आप ट्रायल मीडिया करता है। एक पुलिस वाला बोल रही है सर, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने एफआईआर ट्रायल यहाँ सर एक क्योंकि आप जो कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं आपको बोल रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है। आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं, ठीक है? तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे। आपको करना तो पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात है। अब मैं एक बात बोलूं, अब सुनिए, मेरी एफआईआर है इस तारीख की 20 तारीख की 20 तारीख की एफआईआर में अरेस्ट मैंने किया आज मॉर्निंग में, ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। उनके ऑलरेडी पीसी रिमांड आ चुके हैं। आज मैं सुबह अरेस्ट करके ला रहा हूँ। सुबह से मुझे आपने कोर्ट में सर सुबह तो कहा जा रहा है सर, फिर से बंदे हैं वो वहाँ पे थे उस टाइम। हम नहीं रोका हुआ, हमारी गाड़ी अलग है सर। ये हमारी गाड़ी उन्होंने रोका हुआ, हमने नहीं रोका हुआ सर। ये हिमाचल पुलिस क्यों पूछे ना सर? हम नहीं रोका हुआ, हमारी गाड़ी साइड में खड़ी है। ये गाड़ी क्यों रुकी? आपने रुकी, आपकी पीछे हम कर रहे हैं सर। आप इस पर क्यों नहीं होंगे? अरे वो सबको बुलाइए ना एक बार सर। तो इस वीडियो में आपने देखा कि दिल्ली और हिमाचल की पुलिस सामने सामने थी। पूरा मामला एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि कैसे क्या हुआ। दिल्ली पुलिस के जवानों को हिमाचल पुलिस ने रोका है। शिमला में दिल्ली पुलिस को जवानों ने रोका। आपको बता दें कि एआई समिट कांड के आरोपियों को छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर शिमला की पुलिस दिखाई दी, क्योंकि किसका आदेश? ऊपर से सरकार का आदेश, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस गई थी। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को रोकने की पूरी कोशिश की गई। काफी विवाद के बाद दिल्ली पुलिस को आखिरकार छोड़ा गया है। पूरी खबर आपको विस्तार से और डिटेल में बताते हैं। इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। पहले एआई समिट में बनियान छाप हंगामा, अब शिमला में पुलिस का हाई वोल्टेज ड्रामा। तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ। हंगामे के आरोपी गिरफ्तार, जांच को लेकर पुलिस में तकरार। एआई समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन पर कांग्रेस बानो बौखलासी गई है। अपनी नाक और नाम बचाने के लिए अब कांग्रेस उन बनियान छाप प्रदर्शनकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसका उदाहरण शिमला में देखने को मिला। आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले की जांच के लिए शिमला पहुंची, जहां शिमला पुलिस ने जांच में अड़ंगा डालने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को जब्त किया, जिसके बाद दोनों प्रदेशों की पुलिस में जमकर कहासुनी हो गई। एफआईआर दिखाता हूँ, एक मिनट सर। मीडिया के सामने कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं। आप ट्रायल मीडिया करता है। एक पुलिस वाला बोल रही है सर, मैं ये नहीं कह रहा। दरअसल एआई प्रदर्शन में शामिल सौरभ, अरबाज, सिद्धार्थ को शिमला के रोहडू से गिरफ्तार किया गया। अदालत ने आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड दिल्ली पुलिस को सौंपी। लिहाजा दिल्ली पुलिस आरोपियों की कस्टडी लेने के लिए शिमला पहुंची थी, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच में सहयोग को लेकर शिमला और दिल्ली पुलिस आपस में ही तू-तू मैं-मैं करने बैठ गई।
इधर शिमला पुलिस की माने तो दिल्ली पुलिस उनके साथ सहयोग नहीं कर रही है। शिमला पुलिस का आरोप है कि दिल्ली पुलिस आरोपियों को जबरन अपने साथ लेकर गई। इसके अलावा जिस रिजॉर्ट में आरोपी ठहरे थे वहां की सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर बिना किसी ज्ञापन और अनुमति के अपने साथ ले आई। इधर इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। कांग्रेस पहले ही आरोपियों की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बता चुकी है, लेकिन अब बीजेपी ने हिमाचल सरकार और वहां की पुलिस के रवैये पर सवाल उठा दिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की माने तो शिमला पुलिस जांच में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। हिमाचल सरकार देवभूमि को अपराधियों की शरण स्थली न बनाए। ये घटना जो है इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री दिल्ली में शरण स्थली बना करके इनको दिए हुए हैं जो देश विरोधी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। फिलहाल शिमला से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिल्ली वापस पुलिस लेकर आ गई है, लेकिन शिमला से सामने आई तस्वीरें वो अपने आप में सवाल है कि आखिर देश की छवि खराब करने वालों से कांग्रेस को इतनी हमदर्दी क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आरोपी गिरफ्तार तो पुलिस में तकरार आपने देखा इस रिपोर्ट में कि जयराम ठाकुर भी यही कह रहे हैं कि क्यों कांग्रेस पार्टी बचाने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं। एक तरफ दिल्ली की पुलिस तो दूसरी तरफ हिमाचल की पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही थी। इस वीडियो को आप देख रहे हैं जिसमें कि 3 जो आरोपी हैं वो पकड़े जा चुके हैं शिमला से 120 किलोमीटर दूर। जरा देखिए बहस कैसे हुई। मीडिया के साथ आता हूँ, आपको FIR दिखाता हूँ। एक मिनट सर, मीडिया के सामने कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं। आप ट्रायल मीडिया करता है। एक पुलिस वाला बोल रही है सर, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने FIR ट्रायल यहाँ सर एक क्योंकि आप जो कर रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं आपको बोल रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन में आपके ऊपर FIR दर्ज है। आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं, ठीक है? तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे। आपको करना तो पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात है। अब मैं एक बात बोलूं, अब सुनिए, मेरी FIR है इस तारीख की 20 तारीख की 20 तारीख की FIR में अरेस्ट मैंने किया आज मॉर्निंग में, ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। उनके ऑलरेडी PC रिमांड आ चुके हैं। आज मैं सुबह अरेस्ट करके ला रहा हूँ। सुबह से मुझे आपने कोर्ट में सर सुबह तो कहा जा रहा है सर, फिर से बंदे हैं वो वहाँ पे थे उस टाइम फुटेज में है। हमने नहीं रोका हुआ, हमारी गाड़ी अलग है सर। ये हमारी गाड़ी हमने रोका हुआ, हमने नहीं रोका हुआ सर। ये हिमाचल पुलिस क्यों पूछे ना सर, हम नहीं रोका हुआ, हमारी गाड़ी साइड में खड़ी है। ये गाड़ी क्यों आपने रुकना आपकी विषय हम कर रहे हैं सर। आप इस पर क्यों नहीं होंगे? लोकल पुलिस आप बैठे कोई ना कर। अरे वो सबको बुलाइए ना एक बार सर, एक बार आइए। नहीं आप ये सब एक साइड 1 मिनट मैं आपको। तो इस वीडियो को देखने के बाद हिमाचल पुलिस पर कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बचाने की कोशिश पुलिस क्यों कर रही है? दूसरा सवाल यह है कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए पुलिस का प्रयोग कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर क्यों कर रही है? समिट कांड के आरोपियों पर मेहरबानी इतनी ज्यादा क्यों है? किसके इशारे पर हिमाचल पुलिस की कार्रवाई जारी है? और दूसरी बड़ी बात कि दिल्ली पुलिस पर केस दर्ज करने की जरूरत क्या पड़ी हिमाचल पुलिस को? इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लिए जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, अभी का अपडेट ये है जो तीनों के तीनों आरोपी है वो अंबाला में है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है, उसके बाद उनको दिल्ली लाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही कि हिमाचल पुलिस इन अपराधियों को किसके इशारे पर बचाने की कोशिश कर रही थी? बिल्कुल, देखिए अपडेट यही है कि दिल्ली पुलिस अंबाला से भी निकल चुकी है और तकरीबन 12 सवा 12 के आसपास तीनों ही आरोपियों को लेकर दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली में दाखिल हो जाएगी। उसके बाद जो कि स्पेशल सेल का ऑपरेशन था सो स्पेशल सेल के दफ्तर ले जाया जाएगा और उसके बाद पटियाला उस कोर्ट में इन तीनों की पेशी की जाएगी। जिन 3 कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से एक थार गाड़ी भी बरामद की गई है। उस थार गाड़ी को भी लेकर दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली आ रही है और आगे इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कल
सुबह 9 बजे से ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू होता है हिमाचल में, और वो अब जाकर अंबाला, जो कि एक तरीके से आप हिमाचल और पंजाब की सीमाओं से हटकर हरियाणा की सीमा में जब आप दाखिल हो गए, वहां पे जाकर मेडिकल कराया गया। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए भी राहत, क्योंकि एफआईआर, बाकायदा एफआईआर जो कि 20 तारीख को दर्ज की गई थी, उसी बेसिस पर इन तीनों यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई थी। हालांकि सुबह ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फिर कोर्ट में पुलिस के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई उसको चैलेंज किया गया। देर रात जज के घर पे जब सुनवाई हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस देर रात उन तीनों आरोपियों को कार समेत लेकर निकली है। अब दिल्ली पहुंचेगी, दिल्ली में जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराया जाएगा, लेकिन उससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अभी हमें सोर्सेज से भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस की हिमाचल में जो कार्रवाई में बाधा डाली गई, उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस हिमाचल पुलिस के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज कर सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन कुछ आला अधिकारियों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इस रोड मैप पर भी काम किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को काम करने से रोका गया, बाकायदा एफआईआर जो दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं वो हिमाचल पुलिस को दिखा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने उस हिमाचल पुलिस कर्मियों को यह भी बताया कि सुबह ही अरेस्ट कर लिया था, पीसी रिमांड इनकी ली जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल पुलिस ने किडनैपिंग के मुकदमे में दिल्ली पुलिस को पार्टी बना दिया और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला। तो कैसे दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को रोकने के लिए, बाधा डालने के लिए हिमाचल पुलिस ने जो कुछ किया, उसको लेकर दिल्ली पुलिस क्या कोई लीगल एक्शन लेगी, क्या दिल्ली पुलिस दिल्ली के अंदर हिमाचल पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी, ये अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इसको लेकर तमाम जो आला अधिकारी हैं, देर रात भी उनकी बातचीत, बैठक जो है आपस में हुई थी, सुबह हुई है, क्योंकि सबसे पहली प्रेफरेंस यही है कि तीनों ही गिरफ्तार आरोपियों को, सौरभ, सिद्धार्थ और अरबाज, इन तीनों को दिल्ली लाया जाए और उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इनमें से जो 2 आरोपी हैं वो यूपी के रहने वाले हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि यूपी से वो हिमाचल के गेस्ट हाउस में क्यों रुके हुए थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको याद होगा जब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानुचिप को गिरफ्तार किया गया, बाकायदा कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हिमाचल, अमेठी और जम्मू के आरोपियों को गिरफ्तार करना बाकी है। तो यूपी के जो लोग रहने वाले थे वो हिमाचल के गेस्ट हाउस में क्यों रुके हुए थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम कल बुधवार सुबह 9 बजे हिमाचल पहुंच जाती है। अरेस्ट उस गेस्ट हाउस से डाला गया, लेकिन उसके बाद जब हिमाचल पुलिस को इसकी भनक लगी तो किडनैपिंग के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज कर लिए गए। अब दिल्ली पुलिस का टेक हिमाचल पुलिस को लेकर क्या होगा वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन तीनों ही आरोपियों को 12 सवा 12 के बीच में जो अभी हमें जानकारी मिली है कि दिल्ली आ जाएंगे और उसके बाद कोर्ट में पेश करके आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं, मेडिकल उनका हो चुका है और अब अंबाला से वो रवाना भी हो चुके हैं। बिल्कुल जतिन, वो रवाना हो चुके हैं, जैसे आपने बताया था कि उनका मेडिकल हुआ है और वो रवाना होंगे। अभी अपडेट तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं कि अंबाला में आरोपियों का मेडिकल कराया जा चुका है। अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और 12, साढ़े 12, 1 बजे के करीब वो दिल्ली में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद क्या कुछ होता है देखना इंपॉर्टेंट होगा सबसे ज्यादा। जतिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, तीनों का मेडिकल हो चुका है, दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन फिर वही सवाल कि इन तीनों अपराधियों को बचाने के लिए जो पूरा जद्दोजहद की गई है यहाँ पर हिमाचल पुलिस की तरफ से, बड़ा सवाल ये क्या वहाँ की सरकार की वजह से, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इसीलिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? क्या आरोप लगे आप पर, कहां से गिरफ्तार किया यहाँ पे? तो आप तस्वीरें किया जब अंबाला के सिविल हॉस्पिटल से इन तीनों आरोपियों को मेडिकल कराकर पुलिस की टीम बाहर निकली और उसके बाद अब दिल्ली के लिए ऑन द वे ये टीम मूव कर रही है। वही जो मैंने आपको टाइम बताया, 12, सवा 12, साढ़े 12 के आसपास ये लोग दिल्ली दाखिल हो जाएंगे, उसके आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कल जिस तरीके से, चाहे दोपहर की बात कर लीजिए, शाम की बात कर लीजिए, फिर देर रात जज के घर की बात कर लीजिए, हिमाचल पुलिस की पूरी कोशिश थी कि इन तीनों आरोपियों को हिमाचल से बाहर ना ले जाया जाए। लेकिन जज के घर में जब दिल्ली पुलिस ने अपनी दलीलें रखी और बताया कि 20 तारीख की एफआईआर है दिल्ली में, इस एफआईआर में इन तीनों को सुबह गिरफ्तार किया गया, उस कोर्ट में जाकर इनकी जो पीसी रिमांड है वो ली गई, उसके बाद हम ट्रांजिट रिमांड के जरिए दिल्ली ले जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच हिमाचल पुलिस की तरफ से भी काउंटर किया गया और बताया गया इन तीनों का अपहरण हुआ है। उन्होंने तमाम बातें रखी, जिस गेस्ट हाउस में ये तीनों रुके हुए थे वहां की डीवीआर को दिल्ली पुलिस ने बतौर सबूत सीज किया, तो उनका कहना था कि डीवीआर की कोई रिसिप्ट नहीं काटी गई। लेकिन जज ने दिल्ली पुलिस की बातों
बातों को सुना, उनकी बातों से कन्विंस हुए और शायद यही कारण है कि जज ने परमिशन दी। देर रात तीनों ही आरोपियों को लेकर हिमाचल से पुलिस निकली चंडीगढ़ होते हुए। उसके बाद जब वो अंबाला एंटर किए तो वहां के सिविल अस्पताल में जो मेडिकल है वो कराया गया। आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेंगे आपसे और ज्यादा अपडेट्स। फिलहाल देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि अंबाला से जो तीनों के तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं आरोपी, उनको दिल्ली के लिए रवाना कर लिया गया है और मेडिकल उनका फिलहाल हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि अंबाला से वो रवाना हो चुके। क्या कुछ होता है आगे देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।